एक एनआरआई लड़के के लिए उसने गरीब लड़के के साथ। राहुल और सोनिया दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। राहुल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से है और दूसरी ओर सोनिया के डैडी एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन हैं। राहुल अपने घर से दूर यहाँ पढ़ाई करने आया है और हॉस्टल में रहता है, पर सोनिया अपने मम्मी डैडी के साथ रहती है। राहुल सोनिया से प्यार करता है, पर सोनिया उसे तो सिर्फ मौज मस्ती में यकीन है और लड़कों से दोस्ती सिर्फ समय काटने और उनके साथ घूमने फिरने के लिए करती है। लेकिन राहुल तो दिन रात सोनिया के ख्यालों में खोया रहता है। राहुल सोनिया से शादी करना चाहता है, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। राहुल ने शादी की बात छेड़ते हुए सोनिया से कहा और अपने डैडी से उसके बारे में बात करें और फिर दोनों शादी करके घर बसाएं। आज राहुल सोनिया से फिर मिलने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। समुद्र किनारे राहुल अकेला कुछ सोचते हुए बैठा होता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। राहुल गाड़ी के हॉर्न को सुनते ही खड़ा हो जाता और गाड़ी की तरफ देखता है। गाड़ी से सोनिया बाहर आती है। राहुल आवाज देता है, सोनिया, सोनिया, मैं यहाँ पर हूँ, आ जाओ। सोनिया राहुल के करीब आती है। राहुल, बैठो सोनिया, बैठो। दोनों एक साथ बीच किनारे बैठ जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए शांत रहते हैं। फिर बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं करते। कुछ मिनट बाद राहुल, सोनिया, तुमने अपने डैडी से बात की? सोनिया, किस विषय में? राहुल, भूल गई अपनी शादी के बारे में? सोनिया, हाँ की, लेकिन डैडी ने साफ इनकार कर दिया। राहुल, क्या? सोनिया, यस राहुल, मेरे डैडी मेरी शादी किसी एनआरआई लड़के से करना चाहते हैं। उसके डैडी के पास बहुत पैसे हैं। बट राहुल, यू डोंट वरी, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। बस एक बार तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाए और फिर तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर देखना मैं तुम्हें डैड के पास खुद लेके जाऊंगी। राहुल, नहीं सोनिया, शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस अब दिन और रात तुम ही मुझे नजर आती हो। लेकिन मैं जानता हूँ सोनिया, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। सोनिया, ओह कम ऑन राहुल, क्या बातें कर रहे हो? दोबारा दोनों एक मिनटों के लिए शांत हो जाते हैं। राहुल, क्या तुम उस लड़के से मिली हो? सोनिया, नहीं। राहुल, तो तुम क्या चाहती हो? सोनिया, मैं तो तुम्हें ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर हमने भाग के शादी भी कर ली तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? और तो और तुम बेरोजगार भी हो एंड यू हैव नो जॉब, नो मनी। जरा सोचो, हम बिना काम और पैसे के कैसे जी सकेंगे? राहुल सोच में पड़ जाता है। सोनिया, मैं एक बात कहूँ? राहुल, क्या? सोनिया, हमारे घर वाले तो हमें एक होने नहीं देंगे, बट हम जीते जी एक तो हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम मर के एक हो जाएं? राहुल, यू मीन सुसाइड? राहुल, यस। राहुल, आर यू गॉन मैड? क्या इन सबसे तुम्हारे मम्मी डैडी को दुख नहीं होगा? सोनिया, तो हम क्या कर सकते हैं राहुल, तुम ही कुछ बताओ। मेरे डैड तो तुम्हें इस तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें, जबकि उन्हें हमारी खुशी का जरा भी परवाह नहीं है। कुछ मिनटों के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। राहुल, सोनिया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। वैसे भी अब इस लाइफ में और कुछ नहीं बचा है जीने के लिए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे समंदर के किनारे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लग कर किस करते हैं, और फिर एक दूसरे से अलग होते हुए राहुल सोनिया का हाथ थामकर जैसे ही समुंदर में छलांग लगाने की कोशिश करता है, सोनिया उसे रोक लेती है। सोनिया, नहीं, मुझे डर लग रहा है राहुल। राहुल, इसमें डरने की क्या बात है? हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है। देन व्हाई वी शुड वरी? और आज एक साथ हम अपनी जान देकर अपने प्यार को साबित कर देंगे। सोनिया, लेकिन तुम्हें पता है मुझे गहरे पानी से कितना डर लगता है। अगर तुम पहले यह कदम उठाओगे तो मुझे साहस मिलेगा और तुम्हारे बाद मैं जरूर अपनी जान दे सकूंगी। राहुल सोनिया के चेहरे की तरफ देखता है और फिर पानी में छलांग लगा लेता है। सोनिया पानी की तरफ देखते ही रह जाती है। उसी वक्त सोनिया के मोबाइल पर रिंग बजती है। सोनिया डरी हुई और कांपते हाथों से फोन उठाती है। सोनिया के मोबाइल से आवाज आती है, वेयर आर यू सोनिया?
मैं 2 घंटे से तुम्हारा शॉपिंग सेंटर में इंतजार कर रहा हूँ। सोनिया वहां से अपने कदम वापस लौटा लेती है और कार की तरफ जाकर कार में बैठती है और कार लेकर चली जाती है। समुंदर में लहरें आती और जाती हैं। किनारे राहुल की लाश पड़ी होती है। उस लाश से राहुल की आत्मा बाहर आती है। वह आत्मा राहुल की लाश को गौर से देखती है और अपने करीब सोनिया को खोजती है, लेकिन सोनिया वहां नहीं मिलती है और फिर आत्मा शहर की तरफ निकल पड़ती है। राहुल की आत्मा सड़कों पर चल रहे लोगों के बीच से होते हुए आगे निकल जाती है। सोनिया आईने के सामने बैठ अपने बाल संवार रही होती है और टेबल पर रखे मोबाइल को हाथ में लेकर कॉल करती है। सोनिया, तुम डिनर पर आ रहे हो ना? उसी समय राहुल की आत्मा सोनिया के कमरे के पास आ जाती है और बंद डोर से आर पार होते हुए सोनिया के पास आकर खड़ी हो जाती है। सोनिया, तुमने अपने वेडिंग कार्ड्स देखे? कितने अच्छे हैं ना? मुझे तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारी शादी होगी। राहुल की आत्मा सोनिया को अपना एहसास कराने के लिए उसे छूता है। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। भरपूर कोशिश के बाद वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है और फिर उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी राहुल अपने आप को सोनिया के सामने महसूस नहीं करा पाता है और राहुल की आत्मा की आंखों में आंसू होते हैं और वह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। राहुल दोबारा दौड़ते हुए समंदर किनारे अपने लाश के पास जाता है और उसके करीब बैठ उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छू नहीं पाता है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन शोर मचाते समंदर के सामने उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती है। एक दिन जब हुआ इश्क का एहसास उन्हें यूं हमारे पास आकर सारा दिन रोते रहे। हम भी इतने खुदगर्ज निकले यारों, आंखें बंद करके कफन में सोते रहे। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? किसी के प्यार में जान देना। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में इर्द गिर्द गठित होती रही हैं। प्रेम के नाम पर आत्महत्याएं न सिर्फ लड़के करते हैं बल्कि लड़कियां भी इस तरफ के कदम उठाती हैं। दोस्तों, जीवन अनमोल है, ईश्वर की देन है। प्रेम का फलसफा सिर्फ खुदकुशी ही नहीं है। आपके माँ पिता के त्याग और बलिदान के सामने कुछ भी नहीं। इस तरह के कदम उठाने से पहले जरा एक बार, सिर्फ एक बार अपने माता पिता और अपने घर परिवार के बारे में जरूर सोचे दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।